अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये जी लाहौर का क्लिप है। अभी मैं तो वापस आ गई हूँ लेकिन ये लाहौर के कुछ क्लिप्स थे तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो जिस दिन हम लाहौर गए थे फैसलाबाद से, उससे शायद नेक्स्ट डे हम लोग आप ही आई थी मुझसे मिलने। तो ऐसे ही रात के टाइम में दिल किया कि कुछ बारबेक्यू खाएं, तो हम लोग चले गए थे बाहर। और यहाँ पर यासिर ब्रोस, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि यासिर ब्रोस बहुत फेमस है। और एक दो दफ़ा हम पहले भी गए हुए हैं यहाँ पे। तो एक दफ़ा मेरे अंकल हमें लेके गए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी शादी की दावत दी थी आपी की। और वैसे भी कभी गए हुए हैं। तो ये है कि इनका खाना अच्छा होता है। तो हम लोग अब काफ़ी अरसे के बाद गए थे, तो वैसे इनका खाना वाकई अच्छा था। मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम गए थे तो वो कह रहे थे कि वाकई इसकी इतनी हाइप नहीं है, कि वाकई इसका खाना अच्छा है। तो खैर हम लोग यहाँ पे आपी और मेरी फैमिली हम लोग सब गए थे। भाई नहीं गए थे, हमने उनको कॉल की थी लेकिन उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो रहे थे। तो बस हम लोग चले गए थे। और यहाँ पर आपी की फ़ैमिली है, मेरी फ़ैमिली है, बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे ट्रूथ एंड डेयर, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत फ़न कर रहे थे। तो माशाल्लाह ये आपी का छोटा बेटा है अब्दुल राफ़े, ये बड़ा बेटा है अब्दुल वासे, और लिंता है ये आपी की बेटी। तो बस आपी थी साथ में और बड़ा इन्जॉय किया। बच्चों को खाने थे बर्गर्स और शावरमा, तो इन्होंने अपने लिए वो मंगवा लिए थे। हम लोगों का दिल था बारबेक्यू खाने को। बेसिकली मेरा बड़ा दिल था और आप ही को भी पसंद है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बड़ों ने अपने लिए बारबेक्यू ऑर्डर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने चिकन पीस कर लिए थे ऑर्डर, और साथ में मलाई बोटी। और मलाई बोटी इनकी कमाल थी, बहुत अच्छी थी। और ये जो ब्रांच है ये मेरा ख्याल जनरल हॉस्पिटल के ऑपोजिट है, शायद चुंगी वाली साइड इसको कहेंगे, आई डोंट नो इस एरिया को क्या कहते हैं। खैर ये वो वाली ब्रांच थी जिसमें हम गए थे। तो बस बच्चे हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर इतना जावियार ने मुझे टफ़ टाइम दिया था कि मैं उसको संभालने में ही लगी रही थी। खैर उसके बाद हम घर आ गए थे। आप इधर ही रुक गई थी क्योंकि लेट नाइट हो गया था। तो फिर आप ही कहती कि बस अब फिर यहीं पे सो जाते हैं। तो बस सो गए थे। और ये माशाल्लाह मेरी और आप ही की फैमिली माशाल्लाह, अभी मामा मेरी यही कहती है अगर मेरी ज़्यादा बेटियाँ होती तो फिर यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन होती। अभी तो सिर्फ मेरी दो बेटियाँ और उनके बच्चे हैं। तो माशाल्लाह पूरा घर भर जाता है। और बच्चे जो हैं माशाल्लाह कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। तो यहाँ पर माशाल्लाह भाई भी आ गए थे सुबह। मामा ने इनको कहा था कि नाश्ता यहीं पे करते हैं, तो फिर भाई को बुला लिया था। और माशाल्लाह सब बच्चे उठ के थे, मुंह हाथ इन्होंने धो लिए थे। और मामा ने सुबह सुबह ही हमारे सोने से सोकर उठने से पहले ही ना नाश्ते की तैयारी कर ली थी। नाश्ता मामा का क्या होता है स्पेशल जो है वो आलू के पराठे हैं। वो इतने कोई पसंद है मेरे बहनोई को भी और हम बच्चों को भी। लाइक मामा तो अभी तो मैं वहाँ से आ गई हूँ ना, लेकिन अभी जो मेरे भाई हैं वहाँ पर, तो उनको हर दूसरे तीसरे दिन मामा ने आलू के पराठे बनाए होते हैं। और मेरी इवन फ्रेंड्स भी कहती होती थी तुम्हारी मम्मा रोज़ ही आलू के पराठे बना लेती हैं, हमारी अम्मियाँ तो हम कहते रह जाते हैं। तो कभी कभी हमें खाने को मिलते हैं, तो मामा को शायद ये बड़े इजी लगते हैं। वो अक्सर ही ना सुबह हमारे उठने से पहले ही आलू का वो मटेरियल सा बना लेती थी और फिर मामा ने हमें पराठे बना देने। और जब हमें पता चलना कि अच्छा जी आलू का मटेरियल बना हुआ है, तो फिर तो हम लोग का कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था। डालती क्या हैं, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्ची, उनको कूट लेती हैं उसमें नमक डाल के, कूंडी और डंडे के साथ, ठीक है। और फिर आलू डाल देती हैं और बस, और वो ही इतना मज़े का लगता है। खैर यहाँ पर हम सब के लिए तो बन रहे थे आलू के पराठे, और ये मेरे हस्बैंड के लिए गोभी थोड़ी सी मामा ने बचा के रखी हुई थी, तो उसमें मामा मैंने चीज़ें थोड़ी ऐड की हैं। तो बस मैं मामा को कह रही थी कि ये आप आलू का सॉरी गोभी का पराठा उनके लिए बना दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने गोभी का पराठा खाना है। खैर हम सब ने माशाल्लाह नाश्ता किया। उसके बाद मामा ने हलवा, मैंने कल रात में बनाया था, तो कल शाम में, तो वो मामा ने गरम करके भाई के आगे, मेरे हस्बैंड के आगे रखा था कि नाश्ते के बाद आप थोड़ा सा हलवा भी खा लें। और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे। घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है जब हम दोनों बहनें जाती हैं, माशाल्लाह बच्चे हैं इतना मैस कर देते हैं। और मामा के ना नीचे दो रूम्स है, लाइक एक छोटा सा ड्राइंग रूम बना हुआ है, एक बेडरूम है। तो हम जब गए थे ना तो बाबा ऊपर शिफ्ट हो गए थे भाइयों के रूम में। तो बस माशाल्लाह हम जब आपी भी इधर थी, नीचे बिस्तर लगा लेते थे, कोई नीचे सो जाता था, कोई ऊपर सो जाता था। तो इस तरह हम लोगों ने मैनेज किया। और मामा बाबा दोनों मेरे भाई वो ऊपर वाले रूम में सो जाते थे।
तो बस ये कि घर थोड़ा छोटा है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह प्यार होना चाहिए और इत्तेफाक होना चाहिए, और जो मोमेंट्स हैं ना हम इंजॉय जो कर लिए हैं मैंने इतने दिनों में, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। मैं इतनी रिलैक्स हो गई हूँ जब से मैं वहाँ से आई हूँ कि आपकी सोच है। खैर, किसी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि अम्मी के घर का टूर करवाएं, तो ये है जी मामा का घर। मेन गेट से एंटर होते ही एक छोटा सा ड्राइंग रूम है, और ये जो कर्टन्स हैं ना ये मुझे इतने कोई पसंद है मामा के, और ये तब के हैं जब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी। ये मैं ही जाके मामा के साथ मैंने बनवाए थे, और तब हमने बड़े ही ढूंढ ढूंढ के ये कर्टन्स बनवाए थे। स्किन एंड ब्राउन कलर का हमने ना लिविंग अपना सॉरी जो हमारा उस घर में ड्राइंग रूम होता था उसका थीम रखी थी। ये सोफ़े जो हैं ये इस तरह की इनकी पैडिंग थी, लाइक गोल्डन से कलर में थे, साथ में इनके साथ आगे ब्राउन कलर के कुशन्स होते थे। अब नहीं है, क्योंकि अब ये है कि अब मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ। मैं मामा को बड़े मशवरे दिया करती थी। दूसरा ये कि अब मामा ना थक जाती हैं ज़्यादा, मामा से शॉपिंग बाज़ार जाना ये नहीं होता, तो इस वजह से बस घर की इस तरह की कंडीशन है थोड़ी सी। बाकी ये कि इग्नोर कीजिएगा। और सीनरीज जो हैं ये सारी पुरानी हैं। टेबल भी हमारा पुराना है जो पहले हुआ करता था। तो लाइक इस तरह का छोटा, इस रूम में कोई ऐसा जाता नहीं है, बहुत रेयर है। बाकी फ्लोर कुशन हमेशा मामा ने रखे हुए थे। कारपेट यहाँ पे बिछा होता है गोल्डन कलर का, मैंने उठवाया, क्योंकि कारपेट की वजह से ना फिर गंदगी बहुत हो जाती थी, बच्चे माशाल्लाह बाहर अंदर आते जाते थे, तो मैंने सोचा मामा ये उठा दें ताकि क्लीनिंग करना आसान हो। तो ये मेन डोर है, इससे जी ये ड्राइंग रूम आता है। उसके बाद ये स्टेयर्स ऊपर चढ़ती हैं, ये आगे छोटा सा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मामा ने वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं, और ये इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि सुबह नहरी पानी आता है, मामा उससे पानी जो है कपड़े धोती हैं, वो सुबह के टाइम ही आता है और ऊपर नहीं हो जाता। तो टैंक में चढ़ा तो लेते हैं, लेकिन ताज़ा गरम गरम पानी आता है वो फिर ऊपर तक नहीं जाता। तो इस वजह से ये यहीं पे रखी हुई है, और मामा को ना ईजी होता है कपड़े धोना, बार बार ऊपर सीढ़ियाँ उनसे नहीं चढ़ी जाती, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद टीवी यूनिट आपने देखा, ये थोड़ा सा एरिया बना हुआ था, यहाँ पे बैठ के उधर नाश्ता करते हैं मामा बाबा भाई, साथ साथ टीवी देख लेते हैं। उसके बाद मामा का बेडरूम है, ये है जी मामा का किचन। ये मैंने मामा को सजा के दिया था। तो ये मुझे ना मैंने मामा को कहा था आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये एक रैक था जो कि दराज से मंगवाया था, ये बाकी हम कारफोर से लेके आए थे चीज़ें, और इस तरह करके मामा को सजा के दिया था। उसके बाद जी ये मामा का कबर्ड है, जिसमें ऊपर मामा ने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं, नीचे मामा ने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं। इस पोर्शन में एक मामा का चॉपर है, और ये सारे कप्स चाय शाय की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर मामा के स्पाइस कंटेनर्स हैं। ये एक बास्केट रखी हुई मामा ने, जिसमें नैपकिन्स मामा फ़ोल्ड करके सारे यूज़ के वो रख देती हैं। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर उन्होंने लाइक थोड़ी सी पैक्स लगाई हुई हैं, जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक्स नैपकिन्स वगैरह ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। ये एक बास्केट रखी हुई है जिसमें सारे स्पैचुलाज और खाने बनाने के ना चीज़ें होती हैं। तो अभी घर क्योंकि मैंने क्लीन नहीं किया, ये जैसे था मैं वैसे दिखा रही हूँ, और हमारी वजह से ज़्यादा मैसी हुआ हुआ, क्योंकि हम बस निकलने लगे थे, कुछ रात के भी बर्तन पड़े थे, चीज़ें बिखरी हुई थी, बिस्तर बिखरे हुए थे, तो इस वजह से घर की कुछ इस तरह हालत है। जब हम नहीं होते, ये 4 लोग ही सिर्फ उस घर में होते हैं, तो घर बहुत ऑर्गेनाइज होता है। खैर, ये मामा के बर्तन हैं डेली यूज़ के, प्लास्टिक के डिनर सेट, स्पून्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, और उस तरफ मामा ने टी सेट रखा हुआ है कि अचानक कोई आ जाए। यहाँ पर टॉवल रखा हुआ है हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए सिंक से, और ये एक लाइक पॉकेट्स रखी हुई हैं ताकि इसमें मामा थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें डाल लेती हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर वेंटिलेशन है, और ये खाली है बिल्कुल। और यहाँ पर ना वहाँ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें, जैसे सिलेंडर रखा हुआ है, गैस चली जाए तो वो आलू प्याज की टोकरी रखी हुई है, इस तरह की कुछ रफ़ सी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ताकि वो जब चीज़ें की ज़रूरत हो तो वो मिल जाए। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि ये घर क्लीन रहता है, छोटा सा है लेकिन क्लीन रहता है, क्योंकि हम गए हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं माशाल्लाह। हम 5 लोग एक्स्ट्रा हो गए इस घर में, तो उस वजह से फिर ये सारा मैस हुआ हुआ है। और वैसे भी क्लीनिंग नहीं की थी, अभी मैं जाने लगी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मामा के घर का क्लिप बना लूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर बार बार कह रही थी कि आप होम टूर दें, तो मैंने सोचा कि भाई वो नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से मैं दे दूँ जैसा भी है। खैर, ये मामा का बेडरूम है, और ये हमारी जी फैमिली फ़ोटो है।
ये बहुत पुरानी है। तब हम आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे थे, मैं, मेरी सिस्टर, मामा, पापा। और मामा ने रूम में एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है और साथ में साइड टेबल्स हैं जिसमें मामा बाबा की चीज़ें रख देती हैं, मेडिसिन्स और थोड़ी बहुत जैसे लोशन, क्रीम और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये ऊपर जाते हैं स्टेयर्स से, तो सामने जो है वो किचन आता है। जैसे नीचे किचन बना हुआ है ना, वैसे ही सेम ऊपर किचन बना हुआ है, लेकिन ये यूज़ नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स मामा अकेली हैं, वो नीचे वाला यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर शू रैक पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे यूपीएस एंड ऑल दैट। और उन ऊपर वाले कैबिनेट्स में मामा के सारे पत्थर, चीनी वगैरह के बर्तन पड़े हुए हैं जो कभी कभी मामा यूज़ करती हैं जब मेहमान आ जाएँ। बाकी नीचे जो बड़े बड़े पतीले होते हैं जिसमें मामा अक्सर न्याज वगैरह बनाती हैं, कोई ख़त्म दिलाना हो, कोई चीज़ें बनाती हैं मामा के शादी के बड़े बड़े पतीले, वो नीचे वाले कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं। उनकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मामा वो फिर यूज़ कर लेती हैं। ये इसके साथ फिर नीचे की तरह सेम नीचे और ऊपर का डिज़ाइन है। ऊपर जो है भाइयों का रूम है, ये भाइयों के 2 सिंगल बेड हैं और इनमें मामा की यही कोशिश होती है कि एक जैसी बेडिंग्स बिछाएं और ब्लू कलर की बिछाएं। ये जो पिलोज़ हैं, ये बाबा यहाँ पे सोए हुए थे तो इस वजह से इधर पड़े हुए हैं। बाकी ये कि ये ब्लैंकेट्स जो हैं ये भी 2 एक तरह के हैं, दोनों भाइयों के ब्लू कलर के। तो मामा की यही कोशिश होती है ब्लू बेडशीट हो, ब्लू इनके ब्लैंकेट्स हो, पर्दा भी मामा ने वाइट एंड ब्लू लगाया हुआ है। तो मतलब इस तरह उनकी कोशिश होती है कि सारा कुछ इसी तरह का हो। बाकी एक रज़ाइयाँ वगैरह भी, सर्दी क्योंकि बहुत हुई हुई है तो भाई एक एक ब्लैंकेट लेते, एक एक रज़ाई लेते हैं। उसके बाद ये एक टीवी ट्रॉली सी थी हमारे पहले घर की, तो इसमें हम लोगों ने, मुझे याद है कि शायद टीवी रखा हुआ था, तब हमारे पास एलईडी नहीं होता था, शायद इसके ऊपर वही पड़ा होता था। खैर ये कबर्ड जो है ये नीचे वाले बेड के साथ मैच करके हमने बनवाई थी अपने पुराने वाले घर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब। तो ये मैंने ही डिज़ाइन बनवाया था अपनी पसंद से, नीचे बेड का ये और साथ में वो टेबल। उसमें ये था कि इसमें हम अपनी चीज़ें रख लेते थे। ये लंबा सा मिरर मैंने लगवाया था ताकि पूरा एक नज़र आ जाए ना ड्रेसिंग। तो ये कबर्ड इसलिए ऊपर रखी है कि मेरे अब्बू को ना कमरे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद, और सुबह सुबह भाई अपने कपड़े शपड़े निकालते हैं जॉब वगैरह पे जाने के लिए, फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो खैर ये जी मेरे दोनों भाई हैं, इनके छोटे होतों की पिक्चर्स हैं, और ये हम दोनों बहनें हैं। ये जो फैमिली फ़ोटो है तब भी मामा बाबा ने एक फैमिली फ़ोटो बनवाई थी और एक हम दोनों की बनवाई थी, ये लगी होती थी वॉल्स पे, अब मामा ने टेबल पे रख दी हैं। बाकी खैर इस टेबल पे अभी बाबा ऊपर क्योंकि शिफ्ट हो गए थे, उनकी ये मेडिसन, पानी, ऐसी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। तो अब हम जब जाएंगे तो बाबा फिर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है जी भाइयों का रूम, और नीचे ये दरी सी बिछाई हुई है मामा ने, क्योंकि रात को कोई एक आध गद्दा यहाँ पे भी बिछा लेते हैं और यहाँ पे कोई सो जाता है, जैसे कभी भाई सो जाते हैं, कभी मामा सो जाती हैं, कभी बाबा। वैसे मेरे बाबा को ना बैक का ज़्यादा पेन है, इशू है उनको ना, तो वो कंफर्टेबल होते हैं ज़मीन पर सोना, तो भाई ऊपर सो जाते हैं या एक पे मामा सो जाती हैं। तो इस तरह करके कुछ ना कुछ आजकल मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम आए हुए हैं, नीचे वाला रूम मामा ने हमें दिया हुआ है। ये एक लॉन्ड्री बास्केट है जी, ये हमारी बहुत पुरानी लॉन्ड्री बास्केट है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब की लॉन्ड्री बास्केट है, और अभी तक पड़ी हुई है, सारे गंदे शंदे कपड़े इसमें जाते हैं। तो ये मामा ने भाइयों के रूम में रखी हुई हैं, क्योंकि मामा तो लाइक नीचे अकेली होती हैं, भाई ऊपर होते हैं, तो वो ज़्यादा मैस करते हैं। ये कबर्ड है, ये देखें आप, ये भी ऑर्गेनाइज मैंने कोई नहीं तैयारी की इस वीडियो के लिए, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऑर्गेनाइज है। ऊपर भाइयों के जैकेट्स वगैरह है, नीचे उनके बैग्स हैं यूनिवर्सिटी वगैरह जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए। तो ये उनका कैबिनेट है। उसके बाद मामा का ये कैबिनेट है, ऊपर बाबा के कपड़े पड़े हैं, नीचे मामा के कपड़े पड़े हैं। और मामा ना ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं करती, बहुत लिमिटेड उनके कपड़े होते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको फिर समेटी नहीं जाती, मैस बुरा लगता है। तो इस वजह से हमेशा से मामा का यही रहा है। तो ये इनका कैबिनेट है, नीचे बेडिंग्स पड़ी होती हैं। तो बाकी ये भाइयों का है जो कि इन्होंने दरहम बरहम किया हुआ है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना मामा ऊपर ही नहीं आई, इस वजह से भाइयों ने ना इधर बिल्कुल मैस किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जिनके बेटे होते हैं उनको पता होगा कि बच्चे कैसे करते हैं। तो बस मामा उनको कहती रहती हैं, लेकिन बस बच्चे हैं, इस वजह से वो फिर ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। तो खैर अब जब मैं जाऊंगी फिर ही मामा ऊपर आएंगी और ऊपर की क्लीनिंग करेंगी। जब से मैं आई हूँ ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। खैर फिर ये नीचे से सीढ़ियाँ से आते हैं, ये किचन आ गया, ये दूसरा रूम भाइयों का रूम आ गया, यहाँ पर ये जी वॉशरूम है।
और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं। मामा ने सिलाई मशीन ऊपर पहुँचाई हुई है अपनी, क्योंकि मैं आई थी तो बच्चों की वजह से कि डेंजरस है तो मामा ने ऊपर पहुँचा दी। ये कपड़े हमारे धुल के पड़े हुए हैं, ये अब लेके जाने हैं, बैग में डालने हैं। तो बस ये कपड़े जो हैं ड्राई होने के लिए रखे थे। अभी ये कि ऊपर एक दिन फैलाएँगे। ये वीडियो जो है ना मैंने एक दिन पहले बनाई थी जाने से, ऊपर वाले पोर्शन की। नीचे वाले पोर्शन की फिर जिस दिन गए थे उस दिन बनाई थी। तो ये कपड़े अभी इधर ही पड़े हुए थे, अभी एक दफ़ा फैलाने थे ताकि और हवा लग जाए। ये सामने एक कॉरिडोर आता है, फिर ये बालकनी सी आती है छोटी सी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कपड़े फैलाए हुए हैं, कल वॉश किए थे तो फिर यहाँ पर कुछ फैला दिए थे, कुछ सहन में फैला दिए थे। तो बस ये कि अब दोबारा इनको थोड़ी हवा लगवाएंगे। उसके बाद ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर छत को जाती हैं। छत बिल्कुल सिंपल है और एम्प्टी है, ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ, तो इस वजह से वो नहीं दिखाऊंगी। बाकी ये जो एक रूम है ना, पहले मामा ने ये जो बाहर चारपाइयाँ पड़ी होती हैं ना, ये यहाँ पर रखी हुई थी, ये वाली यहाँ पे बिछा देती थी। कोई आए जाए, आप ही आए, इधर सो लेते थे, सारा कुछ हो जाता था। फिर ये हुआ, मामा के पास एक पेटी थी, उसमें मामा ने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह रखे होते थे, बिस्तर रखे होते थे, अपनी शादी के पड़े हुए हैं। तो वो ऊपर छत पर रखी हुई थी, वो ख़राब हो गई पानी और धूप की वजह से। तो फिर वो मामा ने फेंक दी और अब सारा कुछ ना इस रूम में आ गया। तो ये जो रूम है ना, ये बेसिकली मामा की एक मदरसे में फ्रेंड हुआ करती थी। वो लाइक उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स कर दिया, तो फिर वो मामा उनको अपने घर ले आए कि आप हमारे घर रह लें। तो ये रूम जो है ना अभी फ़िलहाल वो यूज़ कर रही हैं। यहाँ पे उनका बिस्तर है, ये जी उनका लाइक ये मेरी दादों का जाए नमाज था, वो जो एक पूरा होता है ना लकड़ी का बना हुआ, तो ये वो था। फिर मामा के पास आ गया। अब खैर वो आंटी इसी में नमाज़ पढ़ती हैं। तो ये जो मशीन है ये जो है ये बाबा की है, बाबा के काम की। पता नहीं ये क्यों यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन खैर ये बाबा की है। और यहाँ पर वो सारे बिस्तर मामा की शादी के, रज़ाइयाँ वो जो होती हैं कलरफुल सी, और सारी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। खैर अभी ये है कि इनके ऊपर मामा ने कपड़ा शपड़ा रख के इनको थोड़ा साइड पे लगाया हुआ है। और इस रूम को पहले स्टोर रूम बनाया था, अब वो आंटी रहने लग गई हैं। तो बस ये कि वो आंटी यहाँ पर रह रही हैं और उनके लिए इतनी सी स्पेस भी काफ़ी है। उन्होंने सोना होता है, नमाज़ पढ़ती हैं माशाल्लाह, फिर सारा दिन नीचे बैठ जाती हैं, मामा के साथ हेल्प भी थोड़ी बहुत करवा देती हैं। तो सारा दिन उनका यही काम चलता रहता है। खैर ये था जी उनका रूम। तो बस ये ऊपर वाला पोर्शन है और उससे ऊपर मैंने जैसे बताया कि छत है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। बाकी ये यहाँ पर जो है ना घर इनका ख़त्म हो जाता है। अभी मैं नीचे वाला आपको पोर्शन दिखाऊंगी जो कि मैंने बाद में क्लिप बनाया था। तो ऊपर ज़्यादातर कोई भी नहीं आता, भाई भी आते हैं सिर्फ सोने के लिए आते हैं, सारा दिन वो अपनी जॉब, यूनिवर्सिटी या इस तरह होते हैं। तो ये वॉशरूम है और वॉशरूम बिल्कुल जो है वो नीचे की तरह है। सॉरी, मैं जैसे ही ये क्लिप बनाने लगी तो लाइट ही ऑफ हो गई थी, तो इस वजह से वो फिर काफ़ी अंधेरा था। खैर एक वॉशरूम ऊपर है, एक नीचे बना हुआ है और सेम पैटर्न ऊपर नीचे का एक जैसा है। ये क्लिप है जब जिस दिन हमने आना था, लाइक कल मंडे को। तो ये तब का है, मैं सुबह उठी तो मामा ने ऊपर से छत से सारे कपड़े लाए हुए थे, मेरे सारे कपड़े तय किए हुए थे। अब ये छोटे छोटे सॉक्स वगैरह रह गई थी तो वो फिर वो मैच कर रही थी। तो यही बस फ़ायदा होता है माओ का। आप यकीन करें, मैं जितने दिन लाहौर रही हूँ मैंने अपने किसी बच्चे का फीडर नहीं वॉश किया, और मैंने इवन जावियार और ईज़ा का डायपर भी बहुत कम चेंज किया होगा, बहुत कम। नहलाया भी इनको मामा ने है, 2 दफ़ा मामा ने इनको नहलाया है। तो सर्दी थी तो कम ही बच्चों ने नहाया है। फैसलाबाद में मैं करती रही हूँ, लेकिन लाहौर में जितने दिन रही हूँ ना वो मामा ने किया। इतने सुकून के मेरे दिन गुजरे, आप यकीन करें। और सिस्टर भी मेरी आ गई थी और मेरी सिस्टर ने भी मुझे कोई काम नहीं करने दिया। तो मैं इतना वो हो रही थी रिलैक्स, इतना खुश थी कि हाँ अपने घर में तो मैं इतना करती हूँ और यहाँ पर बड़े मज़े से मैंने दिन गुजारे, अपनी मर्ज़ी से सो रही हूँ। मॉर्निंग मेरी तो उतनी जल्दी हो ही जाती है, रूटीन से ही मैं सोई उठी हूँ, लेकिन फिर भी सुकून से सोई हूँ, जागी हूँ, बड़ा मज़ा आया। खैर अभी ये मॉर्निंग का टाइम था, कपड़े मैंने बैग में रख दिए थे। नाश्ता मामा ने वही आलू के पराठे की मिक्सचर पड़ा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर वो पड़ा हुआ है तो मैं तो वही खाऊंगी। और जितने दिन मैं यहाँ पे रह लूँ आलू के पराठे खा लूँ। फिर मामा जैसे आलू के पराठे कहाँ पे मिलेंगे, और वैसे भी फिर वापस जाके मैं सोच रही हूँ थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग करूँ। वज़न बहुत बढ़ गया, बहुत अयाशी कर ली, बहुत खा पी लिया। अब थोड़ा जो वेट है ना उस पर कंट्रोल करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने एक पराठा बनवाया,
मैं हमेशा से बचपन से पराठा चाय के साथ खाती थी। इस तरह मैं प्याली में चाय ले लेती हूँ हाफ़, और उसमें डिप करके पराठा खाती हूँ, और हाफ़ मैं कप में रहने देती हूँ, बाद में मैंने ऊपर से पीनी होती है, क्योंकि प्याली में जो चाय होती है ना वो उसकी में फिर स्पाइसेस से ऐड हो जाते हैं, वो फिर पी नहीं जाती मुझसे। तो ये था जी मेरा नाश्ता। बाकी वहाँ पर चीज़ें मामा ने सारी समेट दी थी, मेरी आलमोस्ट पैकिंग आलमोस्ट डन थी, और मैंने सिर्फ कपड़े प्रेस किए थे, उतनी देर मामा ने नाश्ता बना लिया। अब मैं मामा कह रही थी कि आप सुकून से बैठ के नाश्ता करो, फिर बच्चों को उठाना और उनको रेडी करना और जाने की तैयारी करना। तो बस नाश्ता किया। आज हम लोगों ने मॉर्निंग में ही निकल जाना था, लाइक 9 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग फिर भी लेट हो गए, आलमोस्ट 10 बजे निकले थे। लेकिन ये था कि खैर टाइमली पहुंच जाएंगे। और बस फिर नाश्ता वगैरह कर लिया सब ने, और ये बस मामा बाबा से मिल रही थी मैं, और ये लास्ट मोमेंट थे, और ये बड़ा ही मेरा भी दिल यूँ हो रहा था कि इतना मज़ा किया, अब घर जाके फिर वही लाइफ स्टार्ट हो जानी है, वही काम और वही जिम्मेदारियाँ। और यहाँ पर मैं मामा को प्यार करी थी, और मामा हमेशा रोती हैं। जब भी मैं मामा के घर से आऊँ ना, तो मामा ने रोना होता है लाजमी। तो मैं उनको कही थी आपने रोना नहीं है। तो बस ये वो जो आंटी मैं बता रही थी मामा के साथ रहती हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह मामा से मिल रहे थे, सामान गाड़ी में पहुंच चुका था। तो बस हम लोग निकलने वाले थे, और यहाँ पर बस खुदाफिज़ कह रहे थे। यहाँ से फिर हम आप ही के घर गए, आप ही से मिले, और हमेशा ऐसे ही होता है कि हम मामा के घर से सी ऑफ करके आप ही के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। ये मेरी खाला हैं। तो बस फिर मेरे आज खालू को भी साथ लेके जाना था, उन्होंने इस्लामाबाद किसी काम से जाना था, हमने कहा कि हमारे साथ चलें। तो बस हम लोग बस सी ऑफ कर रहे थे, बाय बाय कर रहे थे, आप ही भी बाहर आ गई थी। तो बस अब हम लोग निकलने वाले थे यहाँ से, तो सब हमें छोड़ने गली में आ गए थे। तो हर दफ़ा ये माशाल्लाह ऐसे ही होता है। और मैं पीछे बैठ गई थी बच्चों के साथ, तो क्योंकि खालू उन्हें आगे बैठना था, तो फिर मैंने सोचा वो कंफर्टेबल होके आगे बैठ जाएं, हम लोग बच्चों के साथ बैठ जाएंगे। वही किया हम लोगों ने, नीचे सारा सामान रखा, और साथ में फिर हम ऊपर हमने अपना रज़ाई सी बिछाई जो हम घर से लेके गए थे, और सारे हम वहीं पे बैठ गए। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। उसके बाद मैं आपको ट्रैवलिंग की अभी दिखाऊंगी, जो सारा हम लोगों ने ट्रैवल किया, इस्लामाबाद रुके, खाना शाना खाया, वो भी आपके साथ अभी शेयर करूँगी आगे। तो खालू बैठ गए थे आगे, और सारे रास्ते ये दोनों बातें करते रहे हैं, और मैं पीछे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बच्चे माशाल्लाह फिर सो गए थे रास्ते में। तो ये बस हम मामा के घर के रास्ते से निकल रहे हैं। ये बाज़ार है मामा के घर के करीब, और मुझे इतना ये एरिया, वैसे मुझे कंजस्टेड है, बुरा लगता है, लेकिन ये बड़ा फ़ायदा है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, कपड़े, जूते, सब्ज़ी, मछली, खाने, हलवा पूड़ी, निहारी, जो आपको चाहिए आपको मिल जाता है। तो ये बड़ा इनके मोहल्ले का फ़ायदा है, तो मुझे इसलिए ये बड़ा अच्छा लगता है। खैर ये देखें, पीछे हम लोगों ने सीटें सारी गिरा दी गाड़ी की, हम लोगों ने नीचे सारा सामान रखा था, ऊपर हमने अपनी वो जो थी रज़ाई जो मैं घर से ही लेके गई थी वो बिछाई, और फिर हम ऊपर इजीली बिल्कुल टांगे फैला के बैठ गए थे। तो ये हैं जी जावियार। जावियार हो गए हैं बीमार बिल्कुल। जिस दिन लाहौर से आना था, रास्ते में इनकी तबीयत ख़राब थी, गला बंद है बिल्कुल, नज़ला ज़ुकाम हुआ है। ये ड्रेस जो है ये मामा ने जावियार को गिफ्ट किया है कि जी पहली दफ़ा मेरे घर से जा रहा है, तो मैं इसको ड्रेस गिफ्ट करूँगी। तो ये हम एक दिन लेके आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही जाके लेके आए थे। तो लेकिन पे मामा ने किया था कि भी जावियार को अच्छा सा ड्रेस लेके दें। तो ये मुझे बड़ा ही शौक था, जब मेरा नहीं कोई बेटा था तो मैं कहती थी कि मैंने अपने बेटे को ऐसा ड्रेस पहनाना है, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, खैर। तो ये लेके दिया था मैंने, हम लोग बाहर से कहीं से लिया था, लाहौर से। तो बस ये जी ट्रैवलिंग में मैंने सोचा कि मैंने तो अपने आप को दिखाया ही नहीं आपको, हल्का फुल्का मेकअप किया था, और ड्रेस पहना था, ड्रेस तो इधर शो ही नहीं हो रहा। जो मैंने नेल बनवाए थे उसमें जो खद्दर का फ्रॉक सा था वो पहना था, साथ में ब्लैक पैंट्स पहनी थी, ऊपर कोट पहना था। और बस अभी हम रास्ते से हम लोगों ने अंकल को जो है वो ड्रॉप करना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जहाँ से स्प्लिट होते हैं ना, वहाँ से फिर वो कह रहे थे आगे उनकी, क्योंकि उनकी बेटी है जिधर उन्होंने जाना है वहाँ पे कोई फोदगी होगी है, दैट्स वाई। तो फिर वो कह रहे थे कि मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगा, मैं उधर जाऊँगा डायरेक्ट, वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा, मैं उनको बता चुका हूँ। तो आप लोग मुझे वहीं पे छोड़ देना जहाँ पे वो रास्ता स्प्लिट होता है, वहाँ से फिर मैं आगे किसी टैक्सी वगैरह में चले जाऊँगा। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे अंकल को ड्रॉप कर दिया। कहा तो हमने वो था हमारे घर आए हैं, रेस्ट करें, नेक्स्ट डे नाश्ता वगैरह करके जाइएगा।
लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स अंकल का काम होता है, अंकल ने उधर से अयादत करके तो फिर वापस घर भी आना है, उनकी वर्कशॉप है, और वो फिर अंकल के बगैर चलना मुश्किल है। तो इस वजह से वो फिर जल्दी में थे, दैट्स वाई उन्होंने कहा नहीं मैं उधर जाऊँगा, अफसोस करके फिर वापस आ जाऊँगा। खैर अंकल को ड्रॉप करने के बाद हम घर की तरफ आ गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा घर में तो कोई खाना पका ही नहीं होगा, भूख लग गई थी, मामा के घर का नाश्ता किया हुआ था, और हमें तकरीबन पहुंच के यहाँ पर 3:30 हो गए थे। हम लोग 10 बजे निकले थे, 3:30 बजे इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग गीगा मॉल रास्ते में था, हमने सोचा यहाँ से अच्छा सा खाना खाते हैं, फिर घर जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि सब बच्चों को भी भूख लग रही थी, हम लोगों को भी भूख लग रही थी। हमने अंकल को भी कहा था कि हमारे साथ खाना खाएं और फिर चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे गीगा मॉल, और यहाँ पर आते ही एंट्रेंस में मैंने पोलियो के ड्रॉप्स वाले भाई देख लिए। तो जहाँ पर भी हमें नज़र आ जाए, इवन हम गाड़ी में चलते भी जा रहे हो ना, तो हमें कोई पोलियो वाले नज़र आ जाए तो हम रुक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खैर हम फूड कोर्ट में आ गए थे डायरेक्ट, हमने शॉपिंग तो कुछ करनी नहीं थी, थके हम इतने हुए हुए थे। डायरेक्ट फूड कोर्ट आए हैं, बच्चों ने कहा हमने बर्गर्स खाने हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे सिंपली सूफ़ी, क्योंकि इनकी ड्रिंक्स भी जो है ना इन्हीं की ब्रांड की होती हैं, पानी भी इनके ब्रांड का होता है। इस वजह से फिर हम लोग डायरेक्ट इधर आ गए थे। इधर हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर किए बच्चों के लिए भी, और हमने भी अपने लिए भी वही कर लिए। वैसे हमें एक दफ़ा पहले खाया था, हमें कोई ऐसा इनका अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज जो बर्गर्स थे ना वो काफ़ी अच्छे थे। तो जिंका बर्गर ही बच्चों ने खाए हैं, हमने भी वो। और यहाँ पर ना उन्होंने छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे टैब्स रखे हुए हैं, तो ज़ैनब को इतना मज़ा आता है, वो हमेशा यही कहती है मैं तो इधर ही जाना है, क्योंकि उसको पता है मैं टैब में इंजॉय करूँगी, गेम्स खेलूँगी। खैर ऑर्डर हमारा आ गया था, अपने लिए हमने स्पाइसी बर्गर्स ऐड किए, ऑर्डर किए थे, और बच्चों के लिए सिंपल। तो बस खाना खाया और हम फिर डायरेक्ट निकल गए। हम लोग बिल्कुल भी नहीं घूमे फिरे गीगा में, क्योंकि तुक्की ही नहीं बनता था, हम थके बहुत थे। घर आए, घर आके हस्बैंड ने हमें ड्रॉप किया है, और फिर वो चले गए थे ऑफिस, उनकी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, तो वो चले गए थे। और घर आके इतना कोई सुकून मिला है ना, वाकई अपना घर अपनी जन्नत होता है। आप लाख कहीं पे भी रह लो, बेशक आपके पेरेंट्स का घर हो, लेकिन ऑफकोर्स जो आपकी प्लेस होती है, आपकी जगह होती है, आपका घर होता है, आपका कमरा, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सब चीज़ों की अपनी अपनी लाइक वो है अहमियत, लेकिन अपना घर आप समझ सकते हैं कि उसमें आके कितना सुकून होता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह ताला आप रूटीन से अपलोड होंगे व्लॉग, जो भी एक्टिविटीज़ करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।